लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे इसके प्रिय खिलवाड़। कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी भाई झांसी में। राजमहल में भजी बधाई खुशियों छाई झांसी में। सुगत बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी की। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजवंशों ने वृत्ति टानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम ही आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली वह छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब खेलती वह, नाना के संग खेलती थी। धन्यवाद। श्री हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक माना जाता है। इस हिंदी दिवस हिंदी भाषा माँ की प्रेम की तरह मधुर है और शेर की दहाड़ की तरह गंभीर भी है। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं शेर की दहाड़ की तरह रहने वाली झांसी की रानी नामक कविता सुनाना चाहता हूँ। सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने बूढ़ी जानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर बिरंगी को करने का सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर मुंह के बोले हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना के मुंह बोले बहन छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। पर्ची डाल कृपान कटारी यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी के गाथाए उसके याद जबानी थी। बुंदेलो और मुँह के बोले हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहते हुए मुझे गर्व है कि हिंदी हमारा देश में अधिक मात्रा बोलने जाने वाले एकवीट और विश्व में तीसरी भाषा है। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सबको और एक बार हिंदी दिवस का शुभकामनाएं देते हुए छुट्टी लेना चाहता हूँ। जय हिंद। But there is a problem that school is a Hindi medium school and Janvi does not know Hindi. In this skit, we will see the misunderstandings and problems that can occur if we do not know our national language Hindi. शुरू करने से पहले मैं अपने पात्रों का परिचय देना चाहती हूँ। यह है प्रिंसिपल मैम। Go friend, one more step. यह है जानवी। जानवी को हिंदी नहीं आती। यह है जानवी की क्लास टीचर। यह है जानवी की दोस्त इनाया। और यह है जानवी की माँ। यह कहानी है आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में रहने वाली जानवी की। जानवी 5वीं कक्षा की विद्यार्थी। जानवी 5वीं कक्षा
कक्षा की विद्यार्थी है और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। उसने कड़ी मेहनत कर देहरादून स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। वे भारत का सबसे अच्छा स्कूल था। वहाँ पढ़ने वाला हर विद्यार्थी इंजीनियरिंग या MBBS का एग्ज़ाम पास कर लेता था। जानवी भी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए उसने स्कूल की प्रवेश परीक्षा दी थी। मगर एक बड़ी समस्या थी, जानवी को हिंदी नहीं आती थी। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होगा। स्कूल। बेटा, आपने इतनी मेहनत की है, आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आप धीरे धीरे हिंदी सीख जाओगी। काम डाउन, ओके? अब देखते हैं जानवी को अपने स्कूल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले दिन जानवी कक्षा में गए और कोने में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। आपके साथ वाली कुर्सी पर कोई बैठा है क्या? जानवी को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा वह उसका नाम पूछ रही है। जानवी रेड्डी। क्या इस कुर्सी पर कोई जानवी बैठा है? जानवी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बस सिर हिला दिया। यह देख इनाया वहां से चली गई। इनाया के पास कोई भी आता तो इनाया बोलती, अरे वहां मत बैठो, वहां कोई जानवी बैठेगी। और इसीलिए कोई जानवी के साथ बैठा नहीं और बेचारी जानवी अकेली ही बैठी रही। छुट्टी होने के बाद जानवी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई। प्रिंसिपल मैम, I want to go to home. क्या हुआ जानवी? Nobody likes me in my class. मुझे नहीं पसंद है। Nobody sits beside me. This is all because of one girl. I think her name is Inaya. Because of her, nobody sits beside me. मत करो जानवी, मैं आपकी क्लास टीचर को बोलूँ कि वह क्लास में सबसे एक अच्छी छात्र को बिठा। जानवी के जाने के बाद प्रिंसिपल मैम ने जानवी की क्लास टीचर को बुलाया। हाँ प्रिंसिपल जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ जी, अंदर आओ। आपने क्लास में एक अच्छी लेती है? हाँ जी, क्यों? वो आज मुझे हिंदी नहीं आती। उसके साथ क्लास के सबसे एक अच्छी छात्र को बिठाना। वे धीरे धीरे उसके साथ वो करने को कहा। हाँ, मैं इनाया के साथ बिठाऊंगी। अगले दिन जब जानवी क्लास में गए तो जानवी की क्लास टीचर ने उसे बुला दिया। जानवी, प्रिंसिपल मैम ने मुझे सब कुछ बता दिया। आज से मैं अच्छी छात्र से बिठाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? जानवी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अंग्रेजी में कहा, Who I be? Class teacher said some very good or best student in the class will sit beside me. जानवी को अंग्रेजी में बात करते देख इनाया ने अंग्रेजी में कहा, क्लास टीचर टू मी ओनली टू सिट विद यू। यह देखकर जानवी हैरान हो गए। उसने बोला, How come you are the best student in the class? Yesterday when I asked you to sit with me, you didn't even sit beside me and told everybody else not to sit with me. हाँ, अरे कल मैंने तुमसे हिंदी में पूछा, आपके साथ वाली कुर्सी पर कोई बैठा है क्या? और तुमने कहा जानवी रेड्डी। Oh, you do not know Hindi, right? Yesterday when I asked you, is anybody sitting beside you? You said Janvi Reddy. This is why I thought that somebody named Janvi was sitting beside you, so I also did not sit there and did not allow anybody else to sit there. It's my mistake. Excuse me, please, but I already told the principal ma'am about you. Don't worry, principal ma'am is my mother. Yesterday I told her everything.